आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सेंटर के, स्टेट के कर्मचारियों के जो फेडरेशन है, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, डिफेंस है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, सब ने मिल करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। इसके जो मुद्दे हैं, सरकार 4 लेबर कोड लेकर के आ रही है। 29 श्रम कानून को खत्म कर दिया, जिससे घंटे 8 के बजाय 12 हो जाएंगे। जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। 300 कर्मचारी मजदूरों की छटनी करनी पड़ेगी, तो कोई इलीगल नहीं होगी, सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। हड़ताल का नोटिस देंगे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। जब तक खत्म नहीं होगी हड़ताल नहीं कर सकते। खत्म सरकार ने करना है, बातचीत सरकार मानेगी नहीं, आगे आगे बढ़ाती जाएगी। हड़ताल करेंगे गैर कानूनी तो उस पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, लाखों का जुर्माने का प्रावधान है। इसके खिलाफ हमारा ये कहना है कि लेबर कोड जब कोविड काल में 2020 में बनाए थे, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमारी मांग है, PFRD एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, लेकिन सरकार उसको करने की बजाय एक नई स्कीम यूपीएस लेकर के आई है, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और वो जो यूपीएस है वो पूंजीपतियों की मांग है, क्योंकि 10% कर्मचारी कटेगा, 18.5% सरकार मिलाएगी, वो पैसा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। इसलिए हमें ये इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे को पुरानी पेंशन चाहिए। 8वां पे कमीशन है, 8वें पे कमीशन की 16 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई थी, अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। निजीकरण है, बिजली को बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को बेच रहे हैं, और सारे के सारे जो PSUs हैं उसको बेच रहे हैं। हम उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कच्चा कर्मचारी पक्का हो, लेकिन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को ताउम्र पक्का रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, जिसको हम खारिज करते हैं और तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारी पक्का की मांग करते हैं। इस हड़ताल में चाहे बिजली का है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे हेल्थ का है, चाहे हमारा रोडवेज का है, चाहे टूरिज्म का है, तमाम विभाग और ये जो हमारे मजदूर संगठन है, CITU है, ATEC है, HMS है और AIUTCC है, सब मिल करके हड़ताल कर रहे हैं। लाखों की तादाद में मजदूर कर्मचारी हड़ताल लेंगे और सरकार को 9 तारीख को बताएंगे कि देश अडानी अंबानी का नहीं है, मजदूरों का, कर्मचारियों का देश है, किसानों का देश है। किसी भी कीमत पर इसको हम इतनी आसानी से बिकने नहीं देंगे।